आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज टुडे, सच्ची खबर सब पे नजर। अब हम दिखाने जा रहे हैं वैसे वीर आर्मी के सपूतों को जिन्होंने देश की सेवा में अपना जीवन अर्पण कर दिया और रिटायरमेंट के बाद भी इनकी देश के प्रति आस्था कम नहीं हुई। आज उन्होंने अद्भुत कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री राहत कोष में लाखों का दान दिया है। यह दान बूंद बूंद ही सही लेकिन सागर भरने जैसा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पटना से सटे दानापुर के पूर्व सैनिकों की, जिन्होंने अपने एक दिन का पेंशन प्रधानमंत्री राहत कोष में चेक के माध्यम से जमा करवा रहे हैं। साथ ही उन्होंने पूरे भारत के पूर्व सैनिकों और वीरांगनाओं को कोरोना जैसे महामारी से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में अपना योगदान देने की आग्रह की है। बता दें कि जब यह लोग नौकरी में थे तो सीमा में दुश्मनों से लड़ते थे। अब भी इस आपदा की घड़ी में अपना योगदान देकर प्रधानमंत्री के साथ कोरोना वायरस से भी लड़ने को तैयार है। साथ ही इस दौरान पूर्व सैनिकों ने कहा कि हम लोग हर गरीबों की हर संभव मदद करेंगे। जिनके यहाँ चूल्हा नहीं जल रहा है उनके यहाँ भी हम राशन की व्यवस्था करा रहे हैं। पूर्व सैनिकों की पहल वाकई काबिले तारीफ है, क्योंकि जिनके जज्बों में देश की रक्षा के साथ साथ देश की सुरक्षा का पैगाम है, वह लोग प्रधानमंत्री के साथ हैं और चेक के माध्यम से राहत देकर पूरे देश को सुरक्षित करना चाहते हैं। देश के रिटायर हुए यह रक्षक आज भी अपने देश के प्रति वही सम्मान रखते हैं जो ड्यूटी के दौरान देश की रक्षा में समर्पित थे। हम लोग दानापुर के पूरे पूर्व सैनिक लोग का विचार बना कि कम से कम एक दिन का पेंशन जो है हम लोग प्रधानमंत्री केयर्स फंड में डालें, और उसी के फलस्वरूप हम लोग आज यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए इकट्ठा हुए हैं। और प्रधानमंत्री केयर्स फंड में सभी लोगों ने अपना एक दिन का सैलरी देने का निर्णय लिया, और पूरे बिहार के पूर्व सैनिक और देश के पूर्व सैनिक से हम लोग आग्रह करना चाहते हैं कि सारे लोग वो अपना एक दिन का सैलरी जरूर दें, पेंशन जरूर दें, ताकि देश के इस महामारी के समय में प्रधानमंत्री के हाथों को हम लोग मजबूत कर सकें। गरीब लोगों का मतलब कि जो भी है उनका खाना का व्यवस्था किया जाए, ये हम लोग सरकार से भी मांग करते हैं। और हम लोग पूर्व सैनिक इसमें जी जान से लगेंगे। और ये भी निर्णय लिया गया यहाँ पर हम लोग जो किए थे आज सभा, उसमें कि सभी को खाना खिलाने के लिए भी हम लोग आगे कुछ कार्यक्रम करने वाले। नाम बताइए। उपेंद्र सिंह, पूर्व सैनिक। आज कोरोना के ऊपर जो देश में महामारी फैला हुआ है, हम लोग उसी के विषय में सारे पूर्व सैनिक जो डिफेंस कॉलोनी में आज हम लोग एकत्र हुए हैं, और मुझे लगता है कि आप लोग भी इस प्रयास को और हमारे कोशिश को आप सफल बनाएंगे। और हमें ये आशा है कि प्रधानमंत्री का ये फैसला लॉकडाउन के तहत जो हम लोग आज चल रहे हैं और दिख रहे हैं, ये सफलता हमें मिलेगी। कोरोना वायरस को हम लोग भगा के रहेंगे, दूर हटा के रहेंगे। हम जो पैसा आज इकट्ठा कर रहे हैं पूर्व सैनिकों से, पूरे बिहार के लेवल में जितने भी पूर्व सैनिक भाई हैं उनसे अपील करते हैं कि अपना एक दिन का पेंशन, और जो सक्षम है उससे भी ज़्यादा जो गरीबों की मदद हो सके, लाचारों की मदद हो सके, उसके लिए आगे आके सहायता करें। हम देश के सैनिक थे पहले, और जिस परिस्थिति में हम लोगों ने काम किया है उस परिस्थिति को देखते हुए लगता है कि आज हमारे बिहार लेवल में भी हम लोग को ज़रूर से ज़रूर कामयाबी मिलेगी, और हम इसमें आगे बढ़ेंगे। और जहां भी ज़रूरत होगी पूर्व सैनिकों की, हम आगे आने के लिए तैयार हैं, तन से, मन से और धन से। इस आपदा के घड़ी में हम बिहार के पूर्व सैनिकों ने, पूर्व सैनिक संघ की ओर से ये निर्णय लिया गया कि इस महामारी में हम सैनिक देश को क्या मदद कर सकते हैं, प्रधानमंत्री के राहत कोष को हम और कितना मजबूत कर सकते हैं, ताकि हर व्यक्ति को जो इससे अफेक्टेड हैं उनको इसका बेनिफिट मिल सके। आज ये हम लोगों की शुरुआत है और हम लोगों ने इस कार्यक्रम को शुरू किया है, और इसको जब तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा या जब तक इस कोरोना का संक्रमण इस देश में रहेगा, हमारी गुजारिश है कि बिहार के पूरे सैनिक, वीरांगनाएं और जो विधवाएं हैं, और सिर्फ इन्हीं से नहीं, पूरे भारत के रहने वाले जितने भी पूर्व सैनिक, वीरांगनाएं और विधवाएं हैं, उनसे भी आग्रह है कि आप अपने एक दिन का पेंशन प्रधानमंत्री केयर फंड में दें, ताकि हम लोगों का
और देशवासियों का और भरोसा इन सैनिकों पर रहे, क्योंकि रिटायर होने के बाद भी हम अगर इतने सक्रिय हैं तो आप सोच सकते हैं कि सर्विस लाइफ में हम लोग क्या कर रहे होंगे इस देश के लिए। और हमारी यही देश की जनता से भी आग्रह है कि इस कार्यक्रम में जितना आप आर्थिक सहयोग दे सकते हैं, चाहे वो भूखे लोगों को अपने स्तर से अन्न इकट्ठा करके उनको खिला सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा पुण्य का काम होगा और इसमें हम पूर्व सैनिकों की एक अहम भूमिका और इनकी एक अलग पहचान बनेगी। नाम बता दीजिए। आर.डी. सिंह कर्नल, बिहार राज्य भूतपूर्व सैनिक संघ। एमपी हमारे एमएलए ग्रुप में क्या